दोस्तों 2025 में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करेंगे, कैसे रीन्यू करेंगे, जो चालान आपके हुए होते हैं उनका और ड्राइविंग लाइसेंस का आपस में जो न्यू कनेक्शन जोड़ा गया है वो क्या है, आप चालान की पेमेंट कैसे करें जो कि आसान हो, और इसी से जुड़ी दूसरी बहुत सी बातें आप आज इस डिटेल वीडियो में जानोगे। मैंने ये सब खुद प्रैक्टिकल करके फिर ये वीडियो बना रहा हूँ, सो हर एक स्टेप को मैंने यहाँ पे हर लिहाज से कंप्लीट किया है ताकि आपको अच्छे से गाइड कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सबसे पहले आपने जाना है DLIMS की वेबसाइट पर। यहाँ पर आके आपने लॉगिन करना है अगर पहले से बना हुआ है तो। अगर नहीं बना हुआ तो आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर आपने अपना नाम, NIC, ईमेल, मोबाइल एंड पासवर्ड एंटर करना है एंड नीचे इस रजिस्टर का बटन दबाना है। आपको लॉगिन की ज़रूरत नहीं होगी और आप डायरेक्ट अपने डैशबोर्ड में आ जाएंगे। डैशबोर्ड से अब आपने इस लाइसेंस वाले मेन्यू में जाना है एंड यहाँ आपको लर्नर लाइसेंस, रेगुलर लाइसेंस एंड इंटरनेशनल लाइसेंस की ऑप्शंस मिलेंगी। यहाँ से अब आप अगर अपना पहले से जारी हुआ ड्राइविंग लाइसेंस को रीन्यू करवाना चाहते हैं तो आपने रेगुलर लाइसेंस के सेक्शन में इस रीन्यूअल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने NIC, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एंड लाइसेंस इशू होने की डेट जो आपके लाइसेंस पर ही आपको मिल जाएगी वो एंटर करनी है। इसके बाद आपने बताना है कि आपको ये लाइसेंस कितने साल के लिए रीन्यू करवाना है, क्योंकि लाइसेंस रीन्यूअल फ़ी जो है वो उसी सालों पे डिपेंड करती है। जितने कम साल होंगे उतनी फ़ी आपको कम लगेगी। और नेक्स्ट आप ये बताएंगे कि लाइसेंस आपके पास मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद होगा तो अगले फॉर्म पर इसकी फ्रंट एंड बैक की पिक्चर्स आपको अपलोड करना होगी एंड अगर मौजूद नहीं है तो गुम होने की सूरत में आपसे पुलिस की रिपोर्ट भी डिमांड की जा सकती है। जैसे मैंने पहले बताया था कि अब आपके ट्रैफिक चालान्स को आपके लाइसेंस के साथ में जोड़ दिया गया है, ख़ास करके लाहौर डिवीज़न के अंदर। सो अब अगर आपका चालान हो चुका है और आपने उसको अभी तक पे नहीं किया तो आपको वो पहले पे करना होगा, फिर ही आप प्रोसीड करेंगे। चले मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके बताता हूँ। अब देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ से सबमिट का बटन दबाया तो इस भाई का एक चालान हुआ था जो अभी तक इन्होंने पे नहीं किया, इसलिए यहाँ ऊपर आपको एक रेड इंडिकेशन दी गई है कि चालान पे करें तभी आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। चालान की नेचर क्या है इसको देखने के लिए आप व्यू डिटेल का बटन दबाएं तो डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये चालान जमा करवाना होगा। उसके लिए आपको इस चालान की PS ID यानी चालान की ID जनरेट करना होगी। वो अब 2025 में किस तरह से बनाई जाती है अब मैं आपको वो गाइड करता हूँ। पहले आप अपना ऑनलाइन चालान किस तरह से देखेंगे वो समझ लें। आपने जाना है इस वेबसाइट पर। यहाँ आपने अपना व्हीकल नंबर एंड NIC नंबर लिखकर सर्च का बटन दबाना है तो आपका चालान आपके सामने आ जाएगा। चालान को व्यू करने के लिए आप इस प्रिंट का बटन दबा सकते हैं तो इस तरह से चालान आपके सामने शो हो जाएगा। अब इस चालान को पे करने के लिए आपने एक दूसरी वेबसाइट पर जाना है जहां पर हम इसके चालान ID या PS ID जनरेट करेंगे और फिर इसको पे किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने जाना है इस वेबसाइट पर और यहाँ पर पहले से अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने साइनअप का बटन दबाना है। यहाँ अपनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देकर रजिस्टर कर लेना है। यह वेबसाइट एक ईमेल आपके दिए हुए ईमेल एड्रेस पर वेरिफिकेशन के लिए एक लिंक भेजेगी जिसको आपने क्लिक करके ईमेल को वेरीफाई कर देना है। आफ्टर वेरिफिकेशन ही आप लॉगिन कर पाएंगे और जब आप लॉगिन करेंगे तब भी ये एक कोड आपके ईमेल एड्रेस पर भेजेगा जिसको कॉपी करके आपको यहाँ इस बॉक्स में लिखना होगा, तब जाके आपका लॉगिन इस वेबसाइट पर कंप्लीट होगा। लॉगिन करके सिंपल आपने आ जाना है पंजाब पुलिस के टैब में एंड यहाँ से ई चालान वाली ऑप्शन को क्लिक करना है। फिर आपने अपनी व्हीकल का नंबर एंड NIC नंबर लिखकर सर्च का बटन दबाते ही आपका चालान आपके सामने शो हो जाएगा। अब PS ID बनाने के लिए आपने इस जनरेट चालान को क्लिक करना है। ये आपकी टोटल चालान अमाउंट शो कर देगा। नीचे से जनरेट चालान का बटन दबाएं और इस तरह से आपकी PS ID क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ आपके पास 5 ऑप्शंस हैं इसको जमा करवाने के लिए। मैं यहाँ सबसे सिंपल और आसान ऑप्शन चूज़ करूँगा जो कि है जैज़ कैश। सिंपल इस पर क्लिक करें तो एक न्यू विंडो शो हो जाएगी। उसमें अपना जैज़ कैश अकाउंट का नंबर लिखें और प्रोसीड टू पे का बटन दबाएं। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें अब आपने अपने जैज़ कैश अकाउंट की पिन एंटर करनी है और सेंड का बटन दबाना है। इसी तरह से आपका चालान पे हो जाएगा और आपके मोबाइल पर एक SMS भी आपको मिल जाएगा। अब आपने 2 से 3 मिनट वेट करना है और इस छोटी सी विंडो को यहाँ से क्लोज करना है और वापस जाना है चालान वाली वेबसाइट पर। यहाँ आके जब आप अपने पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका चालान पे हो चुका है एंड हम ड्राइविंग लाइसेंस रीन्यूअल के लिए आगे प्रोसीड कर पाएंगे। वापस चलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की वेबसाइट पर।
यहाँ से सबमिट का बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं चालान जमा हो जाने की सूरत में हम अगली स्क्रीन पर आ गए हैं। इस सेक्शन में आपने अपनी दी हुई इन्फॉर्मेशन को अच्छे से चेक कर लेना है, कोई चेंजिंग करनी हो तो वो भी कर लें। इसके बाद आपको फ्री डिटेल्स नज़र आ जाएंगी जो इस ड्राइविंग लाइसेंस को रीन्यू करने के लिए आपको पे करनी है। नीचे इसके आपने अपनी फ़ोटो, ड्राइविंग लाइसेंस की फ्रंट एंड बैक की फ़ोटोज़ एंड अपने NIC के फ्रंट एंड बैक की क्लियर सी इमेज को अपलोड करना है। ध्यान कीजिएगा 500 KB से ज़्यादा का साइज़ ना हो आपकी तमाम इमेजेस का। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपने समझ लेना है और वो ये है कि अगर आपकी एज 45 साल से ज़्यादा होगी तो आप ड्राइविंग लाइसेंस रीन्यू करवाएंगे तो आपको अपना मेडिकल DHQ हॉस्पिटल से बनवाना होगा। उस मेडिकल की इमेज को यहाँ अपलोड करना होगा। मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उस लिंक की मदद से वो मेडिकल फॉर्म जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इस बाइक की एज यहाँ पे 45 से ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ मेडिकल की डिमांड की जा रही है। मैं यहाँ पर मेडिकल की इमेज JPG फॉर्मेट में अपलोड कर देता हूँ एंड देन नीचे से सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आपसे कुछ फीडबैक मांगी जा सकती है, वो देना चाहें तो आप दे दें। ले जी, आप देख सकते हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस जमा करवाने के लिए एक PSID नंबर हमें मिल गया है। अब हम इसको GOPB यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अकाउंट में जमा करवाएंगे, तब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसके लिए मैं दोबारा से यूज़ करूँगा जैज़ कैश। जैज़ कैश को ओपन करके आपने क्लिक करना है गवर्नमेंट पेमेंट्स पर। देन आपने चूज़ करना होगा GOPB यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और यहाँ पर अपना PSID नंबर लिखकर कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार अच्छी तरह से चेक करके फिर कंफर्म का बटन दबाएं। आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल फीस जो है वो जमा हो जाएगी। इसके बाद वापस वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर 2 मिनट्स वेट करेंगे। देन गो टू माई एप्लीकेशन का बटन यहाँ पे प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं आपका ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई हो चुका है और फ़ी भी पेड हो गई है। अब लाइसेंस के प्रोसेस को ट्रैक करने के लिए इस एक्शन बटन को दबाएं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस की तमाम ट्रैकिंग यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी। तो इस तरह से साल 2025 में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई या रीन्यू करवा सकते हैं इस अपडेटेड मेथड की मदद से। अब जाने से पहले वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।